नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि ज्योग्राफी का चैप्टर चल रहा था, ज्योग्राफी में पार्ट 8 इंग्लिश में बोलिएगा पार्ट 8 और हिंदी में बोलिएगा भैया पार्ट 8। अच्छा ध्यान दीजिएगा, हमने आपको कल सिद्धांत बता दिया था कि जो सूर्य के बारे में या ब्रह्मांड हमारा कैसे बना है, इसके बारे में जो जो सिद्धांत दिए गए थे वो दे दिए थे। ठीक है, तो आज हम अब शुरू करते हैं सौरमंडल में जो सौरमंडल का मुखिया। मुखिया मतलब क्या हुआ भैया? मुखिया जिसे कहते नहीं कि जो सबसे बड़ा होता है उसी को मुखिया बनाया जाता है। तो सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। तो हम इसमें आज के बारे में सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया आपको? किसके बारे में? सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य को कितने भागों में बांटा गया भैया? सूर्य को 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, देखिए अच्छा आप लोग वाटरमेलन जिसे इंग्लिश बोलिएगा तो वाटरमेलन है, तरबूज खाए हैं आप लोग? तरबूज कितने लोग खाए भैया? तरबूज खाए हैं कि नहीं? तो अगर आप तरबूज खाए होंगे तो तरबूज जब निकालता है, कहते हैं भैया हमको निकाल के दिखाइए कि अच्छा है कि नहीं। कई लोग कहते हैं कि मतलब इसमें जानते हैं, जब आप आदमी लीजिएगा भैया, आदमी दिखा देगा हाँ मैडम तरबूज लेना है, हाँ हाँ तरबूज दिखाइए ना। तो तरबूज आदमी रहेगा, हाँ भैया तरबूज दिखाए, हाँ सर काट के दिखा दे, अरे नहीं आप पे विश्वास है, अरे नहीं नहीं काट के दिखा दिया, लीजिए देखिए अच्छा है। अब महिलाएं में क्या रहेगा भैया? महिलाएं जब तरबूज लेने जाएंगी ना भैया तो बोलेंगे हाँ हमको काट के पहले देखेंगे, नखरा पालिश इतना रहेगा, दस ये वो, हाँ ये वाला अच्छा है, ये वाला कितने में लगाइएगा? तो बोलेगा 20 रुपए किलो। 20 नहीं 5 रुपए किलो दीजिए, डायरेक्ट वो बोलेगी 5 रुपए किलो दीजिए। तो ये होता है। तो महिलाएं जब करेंगे भैया मीठा है कि नहीं हो, तो देगा काट के पहले, देखिए मैडम मीठा है कि नहीं, तो देखते ही मान नहीं हमको दिख तो रहा है मीठा लेकिन है नहीं, तो वो काट के खिलाएगा। फिर हाँ कुछ कुछ मीठा है, तो दुकानदार भी सोचता है महिला है भैया। तो अच्छा कभी आप देखा करिए, जब तरबूज आपका ऐसा रहता है, ऐसा गोला रहता है तरबूज, अच्छा जब आपको मीठ बताता है काट के खिलाने के लिए, तो आप ये ऐसा काट के निकालते हैं। तो यहाँ पे जब आप निकालते हैं तो ये जो इसका केंद्र है, यहाँ केंद्र तक निकल जाएगा कि नहीं? चाहे आप चारों तरफ में ये जो सिरा है चाहे जिधर निकालिए, चाहे जिधर निकालिए, तो आपका जिसे मान लीजिए यहाँ भी आपका पता चल जाएगा, यहाँ भी पता चल जाएगा, यहाँ भी पता चल जाता है, ये केंद्र में भी पता चल जाएगा कैसा लाल है कि नहीं, यहाँ भी पता चल जाएगा, यहाँ भी, यहाँ। तो ऐसा त्रिकोणा जो काटा जाता है उसी से आपका क्या होता है, पता चल जाता है कि ये किस मतलब साफ है कि नहीं, मतलब लाल है कि नहीं, खाने में कैसा है। तो ये सिरा से ही आपको मालूम चल जाता है। समझ में आया आपको? ये सिरा से ही क्या होता है, मालूम चल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, तरबूजा खाने में गर्मी में बड़ा मजा आता है, जब उसमें तो मतलब बताते नहीं 96 या 95% उसमें पानी ही रहता है, मतलब बड़ा मजा आता है जब लाल लाल खाइए तो क्या स्वाद आता है। उसको हम लोग हनुमाना भी बोलते हैं और कुछ लोग तरबूज बोलते हैं, सब अलग अलग भाषा होती है बोलने के लिए। तो समझ में आया आपको? तो आंतरिक, तो सूर्य के बारे में हम लोग आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, सूर्य के आंतरिक में क्या क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा बताने का उद्देश्य इसलिए था, हम यही चीज, जैसे देखिए सूर्य गोला है तो हम ऐसे एक टुकड़ा को निकाल लेते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे। समझ में आया आपको? क्या है, सूर्य के बारे में ऐसे हम पढ़ेंगे। तो समझ में आया आपको? तो आइए देखिए, ये दिख रहा है आपको? समझ में आया आपको? तो इसमें ही ऐसा टुकड़ा एक निकाल लिया गया। अरे भैया सूर्य जैसे समझिए, सूर्य गोला हुआ, समझ में आया आपको? तो सूर्य गोला हुआ, यही टुकड़ा ऐसा करके निकाल लिए ना भैया, तो यही टुकड़ा निकाल लिए, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, इसी से हम आपको बताएंगे। समझ में आया आपको? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम 3 लेयर बना देते। कितना भैया? 3 लेयर, 1 2 3 लेयर। समझ में आया आपको? 3 लेयर बना दिए इसमें। समझ में आया आपको? तो अब ध्यान दीजिएगा, जो पहला लेयर रहता है, पहला लेयर को हम बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं भैया? कोर। क्या बोलते हैं? कोर। समझ में आया आपको? इंग्लिश में भी लिख लीजिए, CORE। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। समझ में आया आपको? ये जो होता है इसी को क्या बोला जाता है? कोर। ये जो सिरा होता है इसी को बोला जाता है कोर। समझ में आया आपको?
कोर यह सूर्य का एकदम मध्य भाग होता है। ये क्या होता है, देखिए मध्य दिख रहा ना। अरे भैया अगर सूर्य को ऐसे गोला कर दीजिए, अभी ऐसे गोला करिएगा तो 3 लेयर दिखेगा कि नहीं, 1 लेयर 2 3, तो ये ऐसे गोला बना दीजिए। तो मैं इतना सिर्फ पढ़ाने के लिए आपको समझा रहा हूँ, समझ में आया आपको। तो कोर जो होता है यह सूर्य का मध्य भाग होता है। इसका तापमान 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। कितना भैया, समझ रहे हैं आप, 15 मिलियन। इसका तापमान कितना होता है, 15 मिलियन। सूर्य के मध्य भाग के कोर का तापमान कितना होता है, 15 मिलियन होता है। कितना होता है भैया, सूर्य के मध्य भाग का तापमान कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 15 मिलियन लिख लीजिएगा इसको। सूर्य के मध्य भाग का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सुना है आपको। अब ये क्या होता है, इसका हमने आपको पहले बताया था, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता रहता है। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता रहता है, समझ में आया आपको। तो सूर्य के मध्य भाग का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन, और यह किस अवस्था में रहता है भैया, यह किस अवस्था में रहता है, ध्यान दीजिएगा, ये किस अवस्था में रहता है, प्लाज्मा। आपको हमने प्लाज्मा के बारे में बता दिया था। जब कोई वस्तु एकदम गर्म कर दीजिए तो प्लाज्मा की अवस्था में आ जाता है। प्लाज्मा जैसे धधकता हुआ ज्वालामुखी। जब आप कोई चीज, अच्छा आप लोग को प्लाज्मा बताते हैं। अच्छा प्लाज्मा जब आप लोग कभी वो बनते हुए देखे हैं, गुड़, जब गांव में गन्ना जब गन्ना बना के डाला जाता है तो आपको बताते हैं एक कराहा चढ़ता है। कराहा समझते हैं, जैसे कढ़ाई हुई तो उसी में बड़ा होता है। तो जो गन्ने का रस होता है उसी को उसमें रख दीजिए और आग लगाते रहिए, आग लगाते रहिए। जब वो प्लाज्मा अवस्था में आ जाता है तब समझिए हो जाता है। जब उसको बनाया जाता है ना तो उसको फिर परात में निकाला जाता है, ध्यान एकदम गाढ़ा रहता है, उसमें हाथ भी डालिएगा तो भैया एकदम छचक लेगा। तो उसी अवस्था को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। मतलब प्लाज्मा ना द्रव ही रहेगा ना ठोस ही रहेगा, समझ में आया आपको। तो प्लाज्मा हमने आपको पिछले क्लास में बता दिया था, अगर आप लेट आए होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होती है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसी से क्या होती है, कोर से ही अपार ऊर्जा निकलती रहती है। इसी से क्या होता है भैया, अपार ऊर्जा निकलती रहती है। समझ में आया आपको ये चीजें, कोर के बारे में समझ में आ गया आपको। इसी से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर। सूर्य के आंतरिक आधार पर इसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। जो सूर्य का कोर होता है यह मध्य भाग होता है। सूर्य का क्या होता है, मध्य भाग होता है। मध्य भाग का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका संलयन हाइड्रोजन से हीलियम में होता रहता है। यह किस अवस्था में रहता है, यह प्लाज्मा अवस्था में रहता है। इसी से अपार ऊर्जा निकलती रहती है। यह आपको समझ में आ गया, कोर का पूरा समझ में आ गया पूरा। कोर का डाउट खत्म हुआ। कभी देखिए जब हम लोग देखते हैं समझ 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहां का तापमान बात कर रहे हैं कोर की। हालांकि ये आते आते अगर फिर अपने पास आते आते मतलब कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 15 मिलियन डिग्री, वहां जो मध्य भाग है, लोग बताते हैं कि जब संरचना समझ रहे 15 मिलियन, यहाँ अपने पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलता है। पानी जो उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 100 भी डाल दीजिए तो आपको चल जाएगा। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं। तो कोर आपको समझ में आया भैया, कोर के बारे में यही था, समझ में आया आपको। ये कोर समझ में आ गया, आप कोर के बारे में लिख लीजिएगा, समझ में आया आपको। अब आते हैं हम दूसरा पे, रेडिएटिव जोन, विकिरण मंडल, समझ में आया आपको। दूसरा जो है रेडिएटिव, समझ में आया आपको। दूसरा क्या है, रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन, इसी को रेडिएटिव जोन को विकिरण मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, विकिरण मंडल। ध्यान दीजिएगा, सब नोट करते चलिएगा भैया, सबका काम लगेगा। पहला कोर समझ में आया, अब आते हैं हम विकिरण मंडल। कोर में हुए संलयन के फलस्वरूप, जब कोर में यह हाइड्रोजन से हीलियम का संलयन होता रहता है, इससे क्या होता है, कई प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती है। इसे ही रेडिएटिव जोन में दिखती है। ये दूसरा जो रहेगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएटिव जोन। समझ में आया आपको, इसको क्या बोलते हैं भैया, रेडिएटिव जोन। इसी से
आपको एक्स रे, गामा रे, वाई रे या गामा रे जो किरणें होती हैं ये सब इसी किरणें में निकलती है। तो आप विद्युत चुंबकीय तरंगे कोर जो कोर मतलब इसमें होती है, जो कोर में क्या होता है संलयन जब होता रहता है इससे जो निकलती है तरंगे, इसमें क्या होता है रेडिएटिव जो जोन में होती है उसी में तरंगे दिखती रहती है। ठीक है, तथा फोटान भी इसी में, फोटान देखिए फोटान भी पाया जाता है, फोटान को ही क्या कहते हैं प्रकाश कहते हैं, समझ में आया आपको। इसी में क्या होता है फोटान, जब आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे फोटान क्या है। प्रकाश जैसे होता है तो भैया प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, एक कण के हिसाब से चलती है जैसे ऐसे, यही होता है फोटान। तो इसी में इसी को बोला जाता है एक सीधी लाइन में ना होके कण के रूप में चलता है, इसी को बोला था फोटान। तो फोटान कहिए या इसी को प्रकाश कहिए, आप एक ही कह सकते हैं। तो समझ में आया आपको। तो जो रेडिएटिव जोन में आपसे पूछा जाएगा कि जो किरणें होती हैं विद्युत चुंबकीय किरणें के रूप में, और या एक्स रे, वाई रे या गामा रे या फोटान या प्रकाश फोटान किरणें किस जोन में निकलती है, तो आपको बताना है रेडिएटिव जोन में। समझ में आया आपको। रेडिएटिव जोन कोर में जो संलयन होता है इससे क्या होता है ये किरणें निकलती हैं। समझ में आया आपको। रेडिएटिव जोन समझ में आ गया आपको, रेडिएटिव जोन समझ में आया। अब आते हैं देखिए कन्वेक्टिव जोन होता है, कन्वेक्टिव जोन भैया। अब दूसरा रेडिएटिव जोन समझ में आ गया आपको। अब आते हैं हम लोग तीसरा, दिख रहा है आप लोग को। अब आते हैं भैया कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन, अब ध्यान दीजिएगा कन्वेक्टिव जोन क्या होता है, इसी को बोला जाता है इंग्लिश में संवहन मंडल। क्या है भैया, संवहन मंडल, हिंदी में लिख लीजिएगा संवहन मंडल। अब इसको समझिए आप क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा हो जाती है, जब आपका ये कोर में जैसे संलयन होता रहता है ना, तो इसमें बहुत अधिक ऊर्जा हो जाती है। समझ में आया आपको। जब कोर में कन्वेक्टिव जोन में जब कोर में बहुत ऊर्जा हो जाती है, ध्यान दीजिएगा इसमें H2 के बने सेल पाए जाते हैं, अंदर की ओर बड़े होते हैं तथा बाहर की ओर छोटे होते हैं। इन्हीं के बीच में आगे संवहन होता है। समझ में आया आपको। जो कन्वेक्टिव जोन होता है, ध्यान दीजिएगा इसको कन्वेक्टिव जोन इसको बोलते हैं। दूसरे मार्कर से लिख देते हैं, आपको दिखाई देना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कन्वेक्टिव जोन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इसमें जो हाइड्रोजन से बने सेल पाए जाते हैं, जब हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होता रहता है भैया, इससे हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं। छोटे छोटे सेल होते हैं, बड़े आकार के भी होते हैं, जो अंदर की ओर बड़े होते हैं और बाहर की ओर छोटे होते हैं। इन्हीं के बीच ऊर्जा आगे संवहन होता रहता है। समझ में आया आपको। तो ये जो सेल होते हैं कन्वेक्टिव जोन का जो सेल होता है, ध्यान दीजिएगा ऐसे ये छोटे हो जाते हैं। समझ में आया आपको। आगे की ओर बड़े होते हैं, जैसे सीधर हो जाते हैं तो ये क्या होते हैं भैया, छोटे होते जाते हैं ना। तो आपसे पूछेगा जो सेल पाए जाते हैं हाइड्रोजन के वो किस जोन में पाए जाते हैं, तो जब आप पूछेगा हाइड्रोजन से बने सेल ये कन्वेक्टिव जोन में संवहन मंडल में पाए जाते हैं। किस मंडल में पाए जाते हैं भैया, संवहन मंडल में पाए जाते हैं। तो तीनों लेयर आपको समझ में आया भैया। इसमें हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं। किसके बने भैया, हाइड्रोजन के बने ये सेल पाए जाते हैं। किसके, हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं। तो समझना ये अंदर की ओर बड़े होते हैं, लेकिन जैसे बाहर होते जाते हैं तो ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं। बाहर क्यों छोटे, इनके बीच में ऊर्जा संवहन होती है, इनके बीच से अभी हम समझा रहे हैं आपको। लेकिन ये समझिए आपको, देखिए ध्यान दीजिएगा इस तीनों चीज का समझ में आया। सूर्य के आंतरिक संरचना के आधार पे इसको हम तीन भागों में बांटे जा सकते हैं। कौन कौन से, पहला कोर हुआ, दूसरा रेडिएटिव जोन हुआ, तीसरा कन्वेक्टिव जोन हुआ। कोर में जो होता है इसमें जो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है। इसमें जो तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका संलयन हाइड्रोजन से हीलियम में होता रहता है। यह किस अवस्था में रहता है, प्लाज्मा में रहता है। इसी से ऊर्जा निरंतर बनती रहती है, समझे, अपार ऊर्जा होती है।
फिर रेडिएटिव जोन में जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो रेडिएटिव जोन में होती है। एक्सरे, गामा, वाई रे, ये सब रेडिएटिव जोन में होती रहती है। इसमें फोटान भी निकलते हैं, जो फोटान को प्रकाश छोटे छोटे कण के रूप में। फिर बात आती है कन्वेक्टिव जोन में। कन्वेक्टिव जोन में हाइड्रोजन के बने जो सेल होते हैं वो रहते हैं, समझ में आया? हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं जो अंदर की ओर बड़े होते हैं। कभी पूछेगा कि हाइड्रोजन के जो सेल होते हैं अंदर की तरफ बड़े होते हैं कि बाहर की तरफ? तो हाइड्रोजन के जो सेल भैया देखिए अंदर की तरफ किस लिए बड़े, जब यहाँ से निकलेगा तो पहले देखिए धीरे धीरे यहाँ बड़ा रहेगा फिर छोटा होते जाएगा। तो ये ट्रिक है कि अंदर की ओर बड़े रहेंगे, बाहर की ओर छोटे होते हैं। समझ में आया आपको? कन्वेक्टिव जोन समझ में आया? बाहर की ओर छोटे होते हैं। इनके बीच में ऊर्जा संवहन होता है। समझ में आया आपको? इनके बीच में ऊर्जा संवहन होता है। ध्यान दीजिएगा भैया, अब आपको ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों चीजें ये समझ में आ गई होंगी, ठीक है? तो कोर के बारे में समझ में आ गया होगा, रेडिएटिव जोन क्या होता है, कन्वेक्टिव जोन क्या होता है, ये समझ में आता है। अब हम बात करते हैं सौर ज्वाला। सौर ज्वाला क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। सौर ज्वाला क्या भैया? ज्वाला। तो सौर ज्वाला की बात करते हैं, सोलर फ्लेम, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा सोलर फ्लेम क्या होता है, ये देखिए सोलर फ्लेम है। तो ध्यान दीजिएगा सोलर फ्लेम क्या होता है, जब कोर में आपका जब ये कोर में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, जब कोर में बहुत ज्यादा ऊर्जा बन जाती है, जो कोर होता है इसमें जब बहुत ज्यादा ऊर्जा हो जाती है तो इससे जो हाइड्रोजन का जो मतलब प्रकाश होता है, जो चुंबकीय क्षमता होती है, जो चुंबकीय किरण होती है, तीनों परत को पार करके हाइड्रोजन को सेल को चीरती हुई सूर्य के सतह को छोड़कर सौरमंडल में प्रवेश कर जाती है। ध्यान दीजिएगा जब इसमें से भैया जब इसमें ज्यादा ऊर्जा हो जाती है, इसमें क्या करते हैं, ये जो किरण होती है ना भैया ऐसे निकल के यहां से चली जाती है। समझ में आया आपको? ये क्या होती है, इस सेल को पार करते हुए, इस सेल को क्या भैया पार करते हुए ये बाहर निकल जाती है। समझ में आया आपको? ये क्या करती है, बाहर निकल जाती है। तो इनका जो बाहर जब निकलती है भैया, सौर ज्वाला उसे कहा जाता है। क्या है भैया? सौर ज्वाला। इस समय इनका तापमान 7000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जब ये पार करती हैं तो इस समय क्या होता है, 7000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। समझ में आया आपको? तो ये क्या करते हैं, इसको मतलब जो सेल है हाइड्रोजन सेल, इसको पार करते हुए बाहर निकल जाते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, सौर ज्वाला। समझ में आया? तो इनका जो सोलर स्पॉट होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसकी डिग्री ये जो निकलते हैं भैया, कई लोग यहाँ से टकरा के, जिनका मतलब यहाँ पे कई जैसे निकलेंगे भाई, जैसे कहीं से प्रकाश जब निकलेंगे तो कहीं कम कहीं ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे जहां से कम रहेगा ना, जैसे जिनका मान लीजिए 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये क्या होते हैं, कम होते हैं ना, ये क्या होते हैं भैया, यहीं से वापस आ जाते हैं। समझ में आया? कहाँ भाग रहा है, चल चल अंदर। ये सूर्य बोलेगा, ये तो जो कहते नहीं, जैसे एक बार होता है, जैसे कोई दौड़ाया है पुलिस, तो भाग जाते हैं। जो कई मतलब तेज तर्राक रहेंगे, स्पीड अच्छी रहेगी तो भाग जाते हैं। जिसकी स्पीड रहती है तो फिर आगे गाड़ी बंद हो गई, चल आ जा हमारे गली में। तो सूर्य बोलता कहाँ भाग रहा था भैया, यही अपना जीवन है। तो वो क्या होता है, इनको क्या होता है, खींच लेता है। समझ में आया आपको? ये क्या कहता भैया, बस हमारा इतना ही था, हम कहते नहीं गरीब को सब आते हैं। तो ऐसे बेचारा गरीब था, इसको फिर से वापस बुला लिया। जो अमीर था उसको बोल दिया भैया तू चल 7000 डिग्री, वो भाग जाता है वहां से। तो समझ में आया ये चीजें? तो ये क्या होते हैं, यही एक कंडीशन होता है। समझना, यहाँ दो कंडीशन, जब यहाँ से अत्यधिक ऊर्जा निकलती है तो रेडिएटिव जोन को पार करते हुए, हाइड्रोजन सेल को पार करते हुए सौर ज्वाला बाहर हो जाते हैं। समझ में आया आपको? सूर्य से जब बाहर होते हैं, और जो कम ज्वाला रहते हैं, जो कम रहते हैं, वो क्या कहते हैं, इसी को वापस हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, अभी जो आते हैं वही बताएंगे कि आपको सौर कलंक कैसे बनता है। समझ में आया आपको? सौर कलंक जो कहा जाता है, यही जो लौट के आते हैं ना, यही बनाते हैं। अभी हम बता रहे हैं इनके बीच में। तो ये चीजें आपको समझ में आया? जब कोर में बहुत अधिक प्रकाश ऊर्जा बन जाती है तो वह सूर्य के तीनों परतों को पार करते हुए, हाइड्रोजन के सेल को पार करते हुए वह चले जाता है। समझ में आया आपको?
वह सौर मंडल के प्रवेश कर जाता है। समझ में आया? जो कम रहता है उसे वापस सूर्य खींच लेता है। समझ में आया आपको? जिसका तापमान अधिक रहता है, यही जिसका सौर तापमान कम रहता है उसको सौर वापस खींच लेता है सूर्य। जिसका तापमान अधिक होता है वो सौर मंडल होते हुए ग्रहों के पास पहुंच जाता है। समझ में आया? जिसका तापमान अधिक होता है वो कहां पहुंच जाता है? सौर मंडल के पास। समझ में आया आपको? तो वो क्या होता है? सौर मंडल के पास पहुंच जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब ये, अब ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे पहुंचे भैया, अब यहाँ पे ग्रह है, यहाँ अपने कौन रहते हैं? यहाँ पे पृथ्वी रहती है, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे बुध रहते हैं, यहाँ पे शुक्र रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे जीवन नहीं है भैया। बुध शुक्र, फिर ये पृथ्वी, ये क्या होते हैं? 7 डिग्री सेंटीग्रेड भैया। यहाँ पे तो वायुमंडल भी नहीं, जब गिरता है ना भैया लोग, इसीलिए हो सकता है यहाँ पे इंसान नहीं है। समझ में आपको? जितना जो दूर रहेगा तो वहां तापमान आते आते कम हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है आपको? जल, ये क्या होता है? जब ये पृथ्वी के करीब पहुंचते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब ये पृथ्वी के करीब पहुंचे हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पृथ्वी पर गिरने लगता है। ये देखिए पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है भैया, गुरुत्वाकर्षण, ये क्या करते हैं? अपने को खींचते हैं। ये कहा? पृथ्वी अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण के नाते क्या करता है? इन लपटों को क्या होता है? अपनी तरफ खींचता है। किंतु अच्छा हुआ कि यहाँ पे वायुमंडल रहते हैं भैया, अपने वायुमंडल के नाते ही बच जाते हैं। समझ में आया आपको? इनकी जो लपटें होती हैं, जो सौर ज्वाला होती है, अपने अगर वायुमंडल न रहे तो समझिए कि इनकी लपटें आके अपने यहाँ गिर जाए। लेकिन ये क्या होता है? पृथ्वी एक तरफ से खींचती है, लेकिन जो हमारा वायुमंडल होती है, जैसे हमने आपको परत में बताया, क्षोभ मंडल, संवहन मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल के नाते ये वापस हो जाते थे। हम आपको जब मंडल पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे किस कारण वापस होता है। अभी इतना समझिए कि जो वायुमंडलीय परत है, इसके नाते ये सौर ज्वालाएं क्या होती हैं? वापस हो जाती हैं। समझ में आया आपको? वायुमंडल से इसे क्या करते हैं? विचलित कर देती है। ये वायुमंडल से क्या होता है? विचलित करके दूसरे दिशा में लेता है, जिससे वायुमंडल को जलने से पृथ्वी को रोकता है। इसी कारण समझ में आया आपको? ये जो समझ में आ गया ये चीजें। अब ध्यान दीजिएगा, तो जब ये पृथ्वी पे आती है ना, तो यही में 2 होती है। समझिए, यहाँ पे जब आते आते तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अब आपसे पूछेगा, जब यहाँ कोर से निकलता है तापमान, समझिए यहाँ तो 15 मिलियन होता है, फिर यहाँ 7 डिग्री से 7000 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आते आते 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर भी 1500 भी बहुत होता है। आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलने लगता है, तो 1500 जब पृथ्वी पे आता है तो वो भी गिरेगा ना, फिर भी समझिए सब, अरे भैया क्या गिर रहा है, अरे जब गिरता है ना तब समझ। लेकिन अच्छा हुआ तो वायुमंडल के नाते पृथ्वी से क्या होता है? विचलित करके एक दूसरे उधर फेंक दिया जाता है। समझ में आया आपको? पृथ्वी क्या करती है भैया? इसको खींचती है। समझ में आया? तो जब ये खींचती है तो जो ध्यान दीजिएगा, इसी में 2 घटनाएं होती है। समझ में आया आपको? एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। जब ये खींचती है तो एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे अरोरा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अरोरा। क्या कहते हैं? अरोरा। जब रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है तो इसी को अरोरा कहते हैं। समझ? जब उत्तरी गोलार्ध में गिरेगा इसे अरोरा बोरियलिस कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव में गिरेगा इसे अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा, जब उत्तरी ध्रुव में आएगा, उत्तरी तरफ ऊपर गिरेगा, समझ में आपको? उत्तरी ध्रुव में तो अरोरा, अरोरा नाम नहीं रहता भैया, मिसेस अरोरा होता ना, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, अरोरा ओरियोलिस, ओरियोलिस। समझ में आया? ये उत्तरी ध्रुव की, और दक्षिणी ध्रुव की होती है अरोरा ऑस्ट्रेलियलिस। समझ में आया आपको ये चीजें? उत्तरी ध्रुव को अरोरा ओलियोलिस बोलते हैं, और निचले को अरोरा ऑस्ट्रेलियलिस कहते हैं। समझ में आया? ये दोनों चीजें, जब इनके प्रकाश क्या होता है, यहाँ आते आते ये वायुमंडल के नाते जब होते हैं तो इनका जब बिखराव होता है, तो बिखराव 2 दिशा में, ऊपर भी होगा नीचे भी। ऊपर वाले को अरोरा ओरियोलिस बोलते हैं, और नीचे वाले को अरोरा ऑस्ट्रेलियस बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ पे, इसलिए याद करिएगा ऑस्ट्रेलिया, अरोरा ऑस्ट्रेलियस बोलते हैं। समझ में आया आपको? इस चीजों को समझ में आ गया आपको? ये चीजें आपको डाउट्स क्लियर हुआ सूर्य के आकार पे? अब ध्यान दीजिएगा, इसी में भैया अब हम लोग देखते हैं
ये चीजें समझ में आई भैया। अब सौर ज्वाला के बाद हम लोग पढ़ते हैं सौर कलंक क्या होता है। समझ में आया आपको? सौर कलंक आप लोग पढ़ते होंगे ना, सौर कलंक, सोलर स्पॉट या सन स्पॉट। आर सन स्पॉट, समझ में आया आपको? सौर कलंक, इसको नोट करते चलिएगा भैया। सौर कलंक क्या होता है? वह ज्वाला जिसका तापमान कम था, वह ज्वाला जैसे वह ज्वलनशील जो था जिसका तापमान कम था, जिसके पास ऊर्जा, भाई इसका जो चला था हमने आपको बताया था, जिसका 4000 ही डिग्री सेंटीग्रेड थी, ये क्या हुए थे भैया? वापसी आ गए थे। समझ में आया आपको? ये क्या हुआ, चले तो अच्छे से लेकिन भाग नहीं पाए, बोले हमारे पास ऊर्जा नहीं है, हमको वापस सरेंडर करना पड़ा। तो इसे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण वापसी खींच लेता है। जिसे देखिए जब आप निकलिएगा, जैसे कभी होता है ना, जब पुलिस भागते हैं तो पुलिस एक बार पहले बोलती है ना भैया चले आइए, तो ये पहले समझ गए कि हमको चले आए, लेकिन इनकी तरह आके यहाँ पे मतलब पकड़े गए। तो ये क्या हुआ, जिनका तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के नाते इनको सूर्य क्या करता है, फिर से खींच लेता है वापस। यह दो सेलों के बीच खाली जगह में अंदर प्रवेश कर जाता है। इसका तापमान 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि सौर ज्वाला का तापमान कितना था, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। समझ में आया आपको? यह एक धब्बा के समान दिखाई देता है, जिसे सौर कलंक कहते हैं। यह गर्म और प्रकाशित भाग को फैकुलता कहते हैं, फैकुला कहते हैं। समझ में आया आपको? प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक के काले केंद्र को अम्बरा कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा भैया, इनका क्या तापमान था भैया, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड ना। तो ये क्या होते हैं, जब वापस आते हैं तो ये जो हाइड्रोजन के सेल होते हैं ना, इनके बीच में आ जाते हैं। समझ में आया आपको? इनके बीच में आ जाते हैं। किसके बीच में? हाइड्रोजन सेलों के बीच में आ जाते हैं। इसका तापमान अपेक्षाकृत कम हो जाता है, तो यह एक धब्बा समान दिखाई देता है, जिसे सौर कलंक कहते हैं। जब आप देखते होंगे तो एक धब्बा समान दिखाई देता है, समझ में आया, जब सेलों के बीच में, इसी को सौर कलंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सौर कलंक। जो वापस आ जाते हैं गुरुत्वाकर्षण के नाते, उन्हीं को क्या कहा जाता है, सौर कलंक कहते हैं। समझ में आया आपको? यह प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक एकदम काला रहता है, समझिए ब्लैक होल से भी काला रहता है ये, जहां पे दिखता है। समझ में आया? इस काले केंद्र को अम्बरा कहते हैं, अम्बरा। समझ में आया आपको? अम्बरा। इस काले केंद्र को क्या कहते हैं, अम्बरा। हाइड्रोजन के दोनों सेलों के बीच में क्या पाए जाते हैं, काले केंद्र को, तो इसको अम्बरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्बरा। उसके चारों ओर हल्के रंग का क्षेत्र होता है। इसके समझ में आया आपको? इसको अम्बरा कहते हैं, ठीक है, अम्बरा समझ में आ गया। उसके चारों जो हल्के क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, अम्बरा कहते हैं। तो इसकी सौर कलंक की खोज आप मतलब कभी पूछेगा सौर कलंक की खोज किसने किया था, तो आप बताइएगा गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने किया था। सौर कलंक की खोज किसने किया था भैया? गैलीलियो ने। समझ में आया आपको? गैलीलियो ने। समझ में आया ये चीजें आपको? ये दोनों सब चीजें कंफर्म क्लियर हो गया, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।